सभी हमारे लाइव व्यूअर्स को प्रणाम करते हैं। और आज बड़ी पीड़ा हुई जिस प्रकार से पुलिस ने 77वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है मजबूती के साथ। मैं एक युवा हूं और युवाओं का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को भी आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये इशू बीपीएससी 77वीं परीक्षा को लेकर के आया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज को बुलंद किया। और लगातार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से एक नैतिक समर्थन हम सभी लोगों ने उन अभ्यर्थियों को देने का काम किया। और आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, तो 28 नवंबर को विधानसभा में भी हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमारे सारे विधायकों ने एक सुर से आवाज भी उठाया था। हम लोगों ने तख्ती भी ली हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन जो है किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी जो है लिखा। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हैं और लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है उस ढांचे के अनुसार नेता विरोधी दल होने के अनुसार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। हालांकि चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। दौरा दौरा के उस समय भी लोगों को पीटा गया, कई का सर फोड़ा गया, डीएम तक ने झापड़ मारा, हाथापाई हुई। और बाद में उसके बाद जो बीपीएससी है, आयोग जो है, वो जस्टिफाई करता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना था। उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि 10-15 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है, तब क्यों नहीं बीपीएससी ने इसको क्लैरिफाई किया? उस समय भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया। फिर देखिए परीक्षा होता है 13 दिसंबर 2024 को। जब परीक्षा हो रहा था तो कई स्टूडेंट्स ने हमसे भी संपर्क किया परीक्षा के बाद कि पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, कई सेंटरों में जो है पेपर टाइमली नहीं दिया गया, कई जगह जो है जो सील्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो सील्ड नहीं था, पहले से ही टीचर्सों के पास जो है वो क्वेश्चन पेपर पहले से ही मिला हुआ था। और लगातार इस बात आई कि पेपर जो है लीक हो गया। उस समय इमीडिएटली बीपीएससी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन कुछ छात्रों ने सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात को रखा और
बीपीएससी को 15 या 16 दिसंबर ऐलान करती है कि जहां 12,000 छात्र बापू सभागार जो स्थल था वहां जो है उस सेंटर का रद्द कर दिया जाता है। अब बात यह है कि जब पेपर लीक हुआ है तो एक सेंटर का ही क्यों रद्द किया गया? ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही है। इसलिए छात्रों ने फिर से आंदोलन किया, आवाज उठाई कि री एग्जाम होना चाहिए फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। और री एग्जाम के पक्ष में मैं भी खड़ा हूं, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और अगर एक सेंटर में नहीं, कई सेंटरों में, कई जिलों में ऐसी बात आई कि क्वेश्चन पेपर लीक है, समय पे पेपर नहीं मिल रहा है, पेपर सील, क्वेश्चन पेपर सील नहीं थे, तो अगर रद्द करना चाहिए तो रद्द सबके लिए होना चाहिए।